जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1989 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यह यूपीएससी सिविल सर्विसेज वैकल्पिक विषय का यह प्रश्न है और PYQ है, तो हम इस प्रश्न को रीड करके बस ये जानेंगे कि यह प्रश्न में के अंतर्गत जो है क्या पूछा जा रहा है। यह जो है पेपर 1 सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इन क्वेश्चन के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे गए हैं A, B, C and D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं और इन किन्हीं 4 प्रश्नों में हमें जो है 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। तो आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। ठीक है, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1A कि राजा राम मोहन राय एंड सोशल रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में, या फिर आप लोगों ने आर्य समाज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। और जब भी आप मॉडर्न पॉलिटिकल कह सकते हो कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ते हो, खास करके मैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें राजा राम मोहन राय का जिक्र आता ही है। जब आप सोशल रिफॉर्म को पढ़ते हो तो उसमें भी राजा राम मोहन राय की जिक्र आता है। जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ते हो, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो उसमें राजा राम मोहन राय का जो है वर्णन मिलता है। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स इच। क्वेश्चन नंबर 1A है राजा राम मोहन राय ऑन सोशल एंड सोशल रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय के बारे में लिखना है और उनके द्वारा उठाए गए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के बारे में आपको अपनी राय व्यक्त करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर B है 1B ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। देखो, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े जो है कह सकते हो स्वतंत्रता सेनानी थे और इसके साथ साथ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। तो इन्होंने ड्रेन थ्योरी का, ड्रेन मतलब होता है ना खींचना, ड्रेन थ्योरी का इन्होंने फिलॉसफी दिया, सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से भारत से जो है धन को, वैभव को, सोने को, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो 200 सालों तक अंग्रेजों ने उसका एक्सप्लॉइटेशन किया है, उसका जो है शोषण किया है। तो भारत से जितने भी संपदा थे, आज भी देखोगे तो ब्रिटिश म्यूजियम अगर आप चले जाओगे तो आप वहाँ पाओगे कि ब्रिटिश म्यूजियम में ब्रिटिश का कुछ नहीं है। वो अन्य देशों से जहाँ भी उन्होंने अपने कह सकते हो कि कॉलोनियलिज्म फैलाए थे, वहाँ से वो लूटा और चोरी किया हुआ वहाँ आपको पूरा का पूरा आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स जो है वहाँ के आपको जो है मिल जाएंगे। ब्रिटिश म्यूजियम के, लंदन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर B में है ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को खींचना, तो कैसे भारत से भारत की संपदा, भारत को जो है लूटा गया, कई ट्रिलियन और बिलियंस डॉलर्स कह सकते हो उस ज़माने में 1947 से पहले लगभग 200-250 सालों तक अंग्रेजों ने लूट खसोट कर भारत से बहुत सारे धन संपत्ति जो है ले गए। ठीक है, तो यही दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि किस प्रकार से भारत में जो है कह सकते हो भारत से जो है कच्चा माल सप्लाई किया जाता है। ठीक है, भारत से कच्चा माल सप्लाई होता था और वहाँ से मैनचेस्टर की साड़ी बनकर आती थी और फिर वही भारत के भी बाज़ार में जो है बेचा जाता था। तो कच्चा माल सस्ते दामों में बिकता था और वहाँ से बनी बनाए प्रोडक्ट महंगे दामों में बिकता था। तो भारत का जो पैसा है वो किस प्रकार से विदेश के हाथों में जो है और विदेश चला जाता था। ठीक है, तो ये ड्रेन थ्योरी, और आप जब इनके वो पढ़ोगे तो और बहुत सारे जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी इसमें बताए गए हैं कि किस प्रकार से भारत का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अंग्रेज और कह सकते हो इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंग्लैंड में या फिर यूरोप में जो है कह सकते हो कि आधुनिकरण हुआ या वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, वहाँ का औद्योगिकरण हुआ, तो ठीक उसी प्रकार भारत का उद्योग धंधा सारे का सारे धीरे धीरे चौपट हो गए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसको जो है ध्यान से तैयार कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1C है कि बाल गंगाधर तिलक एंड स्वराज। लोकमान्य तिलक को कौन नहीं जानता है। इन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो है स्वराज और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है एक बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, और स्वराज का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा बहुत अच्छे से जो है कह सकते हो चलाया गया। इन्होंने फिर लीग वगैरह की भी स्थापना की, मतलब होम रूल लीग का। फिर जो बंगाल का विभाजन है ना 1905 का, ठीक है, उस बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में इन्होंने स्वराज की कॉन्सेप्ट, स्वराज मतलब होता है जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का जो है नारा लगाया ना, कि मतलब स्वराज, सेल्फ रूल तो है लेकिन स्वराज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है
कि जैसे भारत की बनी हुई साड़ी, भारत के बने हुए प्रोडक्ट, भारत के आर्ट एंड आर्टिशन के तैयार किए हुए प्रोडक्ट ही भारतीयों को यूज करना चाहिए। तो बहुत सारे स्वराज की चीज़ें आ जाती है। स्वराज मतलब होता है मुख्यतः ऐसे सेल्फ रूल, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक का स्वराज का कॉन्सेप्ट क्या था, इसके बारे में आपको कमेंट करने हैं 200 शब्दों में। आगे है अंबेडकर थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी क्या है सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ना कि आपने देखो सभी को जो है पॉलिटिकल राइट तो दे दिया कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित कोई भी हो, सभी के वोट का एक वैल्यू है, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, तो जो है सबका मान बराबर है। ये तो आपने बड़ा सरलता के साथ कह दिया। लेकिन जो व्यक्ति पिछड़ा है, जो व्यक्ति गरीब है, तो उसके लिए जो है जो मूलभूत बेसिक नेसेसिटी है और बेसिक जो चीज़ें उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो भले ही राजनीतिक तौर पे आपने उन्हें सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया और सभी के समान बना दिया हो, यह बातें तार्किक है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अभी भी बहुत भिन्नताएं हैं और बहुत विपन्नताएं हैं। तो इस विभिन्नता को देखते हुए अभी भी आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से अभी भी पूरा का पूरा भारतीय समाज एक नहीं हुआ है। तो इनका, अंबेडकर का कहना था कि पहले सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है सभी को समान बनाए जाने चाहिए, सभी को एक समान बनाया जाना चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा किया गया यह राजनीतिक समानता जो है कह सकते हो कि कोई जो है काम का नहीं रहेगा। तो अंबेडकर थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में आप अंबेडकर को पढ़ें, इनकी थिंकिंग को आप जानें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का A, B, C एंड D ये चारों के चारों प्रश्न क्लियर हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।